इसके बाद बुलडोज़र 3 मंजिला इमारत को कैसे तोड़ती है, ये भी एक अपने आप में चुनौती होगा, क्योंकि कई बार यहाँ पर हादसों की भी संभावना बन सकती है। और यही वजह है कि एसपी रैंक से लेकर एडिशनल एसपी और एसडीएम बड़े तमाम जो बड़े अधिकारी हैं भोपाल ग्रामीण के, उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है। कई थानों के थाना प्रभारियों को बुलाया गया है ताकि वो व्यवस्थाओं को संभाल सकें। मैं क्विक रिस्पांस टीम को भी आपको दिखाता हूँ कि यूआरएफ की टीम जो है वो लगातार इस क्षेत्र में निगरानी बनाए हुई है, क्योंकि पिछली बार एक कारखाना, इसके बाद एक जो रिसॉर्ट है, इसके साथ ही एक मदरसा और एक फैक्ट्री, इन तमाम जो यहाँ की संपत्तियाँ रही हैं उन्हें ज़बरदोज़ किया गया था और सिर्फ एक ये मकान छूट गया था। और इस मकान को तोड़ने के लिए आज जिस दल बल के साथ पुलिसिया टीम पहुंची है, प्रशासन की टीम पहुंची है, नगर निगम के लोग पहुंचे हैं, उससे यही कहा जा सकता है कि आज की डेट में इस जगह को नेस्तानाबूद कर दिया जाएगा। तो 30 जुलाई को भी अवैध कब्जे पर कार्रवाई हुई थी और आज 21 अगस्त को भी एक 3 मंजिला हवेली कहिए, इमारत कहिए, वो ध्वस्त की जा रही है। और आपको याद होगा नशा मुक्ति पर एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ साफ संकेत दिए थे कि कोई कितना भी बड़ा मास्टरमाइंड हो, अप्रोच वाला हो, लेकिन कार्रवाई उस पर होगी अगर कोई नशे का सौदा करता पाया गया। सुनिए। भोपाल में जो कार्रवाई हुई है, जोरदार अभिनंदन करें। हमने ढूंढ करके जहां जहां से जरूरत पड़ रही है वहां वहां हमारी पुलिस खड़ी दिखाई दे रही है। और कोई कितना ही बड़ा अप्रोच वाला हो, कोई कुछ भी हो, कोई भी मास्टरमाइंड हो, ऐसे कारोबारियों को हम छोड़ने वाले नहीं। नशा मुक्त मध्य प्रदेश के लिए कानून के साथ साथ समाज में जागरूकता की जरूरत भी है, इसलिए जागरूकता के प्रति भी हम प्रतिबद्ध हैं। हम ठोस कार्रवाई करते हुए सभी प्रकार के नशों के खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई करते रहेंगे। तो ये सुना आपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। अब से कुछ दिन पहले नशा मुक्ति पर एक कार्यक्रम था, उसमें मुख्यमंत्री ने साफ साफ संकेत दिए थे, कहा था कोई भी कितना भी अप्रोच वाला हो, कोई मास्टरमाइंड हो, अगर वो नशे का कारोबार करेगा, अवैध कारोबार करेगा, गलत गतिविधियों में होगा तो कार्रवाई की जाएगी। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब सामान उतारा जा रहा है और ये आप तस्वीरें देखिए। अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया कि मेरे सहयोगी आकाश ने कि वहां पर ट्रॉफीज कई रखी हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सामान अभी हटाया गया, ये सामान पहले हटाया जा चुका था जो बाकी चीजें रखी हुई हैं। और चूंकि दावा है मछली परिवार के वकील का कि उन्हें नोटिस नहीं मिला, जबकि प्रशासन कह रहा है कि नोटिस की मियाद पूरी होते ही ये कार्रवाई की गई। इस बीच वहां बारिश भी होने लगी है और बारिश के बीच भी तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है। लेकिन एक सवाल बहुत अहम है जो इस वक्त उठा है कि 3 मंजिला इमारत को ध्वस्त कैसे किया जाएगा। फिलहाल जो तरीका अपनाया जा रहा है वो ये कि पिलर छोड़कर जितनी वॉल्स हैं, दीवारें हैं, उन सबको ध्वस्त किया जा रहा है, छज्जों को गिराया जा रहा है। ये फिलहाल अभी बुलडोजर की तरफ से किया जा रहा है, जो एक्शन किया जा रहा है। और तस्वीरें देखिए आप, कुछ देर पहले की तस्वीरें जब कूलर, अलमीरा, ये सब मकान से नीचे निकाली जा रही थी। वहां ट्रक भी खड़ा हुआ है, जाहिर बात है कि ये ट्रक मछली परिवार की तरफ से लिया गया होगा। तो पूरी कहानी एक बार समझ लीजिए, अगर आपको ये मामला नहीं मालूम है तो पूरी कहानी समझ लीजिए कि आखिर ये तोड़फोड़ है क्यों या ये कार्रवाई क्यों हो रही है। आपको याद होगा भोपाल के एक कॉलेज से खबर आई थी कि कुछ लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया, उनके अश्लील वीडियो बनाए गए, उन्हें ब्लैकमेल किया गया। इसके साथ एमजी ड्रग्स का मामला आया और उन्हीं से कड़ियां जुड़ती पहुंच गई मछली परिवार तक। मछली के कारोबार से काम शुरू हुआ था, इलाके में उसी नाम से पहचान बनी, इसीलिए नाम भी पड़ गया शाहवर मछली, शारिक मछली, यासीन मछली। तो सबसे पहले जो गिरफ्तारियां हुई थी वो शाहवर की और यासीन की हुई थी और बाद में उनके चाचा शारिक को भी गिरफ्त में ले लिया गया था। और फिर जब चीजें खुलकर सामने आई और जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था तो इनके पास से एमडी ड्रग्स बरामद हुआ था, एक पिस्टल बरामद हुई थी। बाद में धीरे धीरे परतें खुली तो पता लगा कि अवैध हथियारों का भी काम है, अवैध हथियार सप्लाई किए जाते हैं, ड्रग्स सप्लाई किए जाते हैं। और पकड़े गए आरोपियों के पास से जो मोबाइल फोन मिला था उसमें कुछ युवकों को निर्वस्त्र करके पीटने की वीडियो भी बताए जा रहे थे। इसके अलावा कुछ लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो भी फोन में बताए जा रहे थे। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से ये सारा मामला उठा। और फिर जब जांच शुरू हुई तो मालूम चला कि कई अवैध संपत्तियां हैं जो लोगों से छीनी हुई या सरकारी जमीनों पर बनाई हुई संपत्तियां हैं, उन्हीं पर बुलडोजर चला। 30 जुलाई को करीब 50 करोड़ रुपए के
जो निर्माण थे उनको ध्वस्त कर दिया गया था। इसमें फार्म हाउस, फैक्ट्रीज, इमारतें 50 करोड़ की कीमत का करीब करीब ये ध्वस्त कर दिया गया था और कुल एक आकलन लगाया गया कि करीब 100 करोड़ रुपए का काला साम्राज्य खड़ा कर रखा है भोपाल में अलग अलग जगहों पर। और उसी में से एक जो ये जगह कोकता नगर में ये हवेली, उस पर फिलहाल कार्रवाई हो रही है। आकाश मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। आकाश, सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त हम बता रहे दर्शकों को, जो आपने मैं बताई, वो ये है कि मछली परिवार पहुंच गया हाई कोर्ट और यह दावा किया जा रहा है कि नोटिस नहीं दिया गया था। तो अगर नोटिस नहीं दिया गया था तो फिर सामान पहले क्यों निकाला गया, या सारा सामान अभी ही निकाला जा रहा है? देखिए, कुछ सामान आसिफ अभी निकाला गया है, कुछ फर्नीचर्स, एसी और पंखे, कूलर अभी यहां से कार्रवाई की थोड़ी देर पहले मछली परिवार ने कुछ जो है मजदूरों को भेजा था जिन्होंने ये यहां से निकाला है। मछली परिवार के जो वकील हैं उनका दावा यह है कि संपत्ति के पूरे कागज हमारे पास हैं और उस कागज के आधार पर हम कोर्ट पहुंचे हैं। 1 बजे के आसपास का वो समय बता रहे थे, लेकिन पुलिस ने उसके पहले, प्रशासन उसके पहले कार्रवाई शुरू कर दी। देखना होगा कि कोर्ट से क्या कुछ होता है। मछली परिवार के 2-3 एडवोकेट यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले तक मौजूद थे, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हुई है तो संभवतः वो आसपास कहीं हो। अब आप तस्वीर देखिए आसिफ, ये 3 मंजिला इमारत बदसूरत हो गई है। पहले बड़ी खूबसूरत लग रही थी, अब इसे बदसूरत कर दिया गया। मुझे उम्मीद है कि कुछ घंटों बाद सिर्फ यहाँ पर मलबा दिखाई देगा। इमारत नाम की जैसी कोई भी यहाँ पर जो ढांचा है वो नजर नहीं आने वाला है। आरोप बहुत गंभीर हैं इस परिवार पर। लड़कियों के साथ यौन शोषण, उनको ड्रग्स देना, ड्रग्स का आदी बनाना, लड़कों को भी धमकाना, उनके वीडियो बनाना, लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो बनाना और एमडी ड्रग्स की भोपाल में सप्लाई के साथ साथ ही हथियारों की भी सप्लाई ये करते थे। 4 बुलडोजर, 3 बुलडोजर एक साथ कार्रवाई कर रहे हैं, एक साथ एक्शन इस पर लिया जा रहा है कि ताकि जल्दी से जल्दी मकान को तोड़ दिया जाए। करोड़ों की बेशकीमती संपत्ति है और यहाँ की अनुमानित संपत्ति का अगर मैं कीमत बताऊं तो वो कीमत सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति इसके पहले नेस्तानाबूद की गई थी, जो 5 ठिकाने थे जिसमें फार्म हाउस, इसके साथ ही मदरसा और रिजॉर्ट शामिल था। ये सबसे बड़ी संपत्ति थी जो पिछली बार छोड़ा गया था। कहा गया कि हमने नोटिस दिया है क्योंकि कोर्ट के गाइडलाइंस हैं और कोर्ट की गाइडलाइंस के आधार पर ही नोटिस देने के बाद से तोड़ा जाएगा। अगर अब हम कुल संपत्तियों की अनुमानित कीमत लगाएं तो 150 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। यह आलीशान बंगला था, 3 मंजिला आलीशान बंगला, करीब 1 दर्जन से अधिक कमरे, हर कमरे में एसी, पंखा, कूलर और तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं। इसके पास ये पूरा जो इलाका है, कैंपस था, वो सीसीटीवी से लैस था, यानी कि कोई आ रहा है, जा रहा है, इसकी पूरी खबर मछली परिवार को था। राजनीतिक रसूख पहले से ही था तो कई बड़े लोगों का आना जाना था, लेकिन मोहन सरकार ने ठान लिया कि ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा जो लोग अवैध तरीके से न सिर्फ नशे का कारोबार कर रहे हैं बल्कि हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, लड़कियों का शोषण कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाए कि जो एक नज़ीर बने। अब जो घर के पिलर्स हैं उनको इस तरीके से तोड़ा जा रहा है कि ताकि बिल्डिंग आसानी से गिर जाए, क्योंकि पूरी इमारत जो है उसकी नींव पिलर के आधार पर ही बनती है और पिलर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कंक्रीट के पिलर्स को तोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और तीसरे मंजिला को तोड़ने में मुझे थोड़ी सी चुनौती लग रही, हो सकता है प्रशासन को हो, क्योंकि कई बार मलबा गिरने से हादसे होने की भी संभावना रहती है और बीच बीच में बारिश हो रही है। तो बारिश को भी ध्यान रखा गया है, पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि बारिश की संभावना तो बनी रहेगी, लेकिन आपको अपना काम नहीं रोकना है। रेनकोट और छाता लेकर तैनात रहे फील्ड पर, और वो तस्वीर भी हम देख रहे हैं। सही बात है, जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है तो ऐसे में प्रशासन बिल्कुल देरी नहीं करना चाहेगा। आकाश, ये जो डिमोलिशन है इसे देखकर मेरे मन में 2 सवाल है। पहला, जेसीबी की जो ये बकेट स्टिक है जो इसको लगातार तोड़ रही है, ये कितना ऊपर तक जा सकती है? क्या तीसरी मंजिल की भी दीवारें इसी तरह से जेसीबी तोड़ पाएगी जैसा पहली और दूसरी मंजिलों को खोखला कर दिया गया है? और दूसरी चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या नीचे के पिलर्स को ध्वस्त कर पूरी बिल्डिंग गिराने की कोशिश है? आसपास कोई और निर्माण तो नहीं, किसी का घर तो नहीं जो नुकसान हो सके? देखिए, प्रशासन ने फिलहाल अपने तोड़ने की पूरी प्लानिंग रिवील नहीं की है। अगर इस मकान को नीचे पिलर तोड़कर गिराया भी जाता है तो जो जेसीबी मशीनें पास में हैं उनको नुकसान हो सकता है। जाहिर बात है। जेसीबी मशीनों की ऊंचाई की बात करें तो बहुत ज़्यादा अनुमान तो हम नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन जो अगर कंप्रेसर बहुत ऊपर तक जा सकता है। एक जेसीबी मशीन संचालक है, मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आपकी मशीन तीसरे मंजिल तक पहुँच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। नहीं पहुँच पाएगी कि नहीं पहुँच पाएगी? पहुंच जाएगी। पहुँच जाएगी। तीसरे मंजिल को भी तोड़ देंगे? नहीं, तीसरा मंजिल
जो इनके पास कंप्रेशर है, जो हाइट जो टच करने की लिमिट है वो तीसरे मंजिल तक पहुंच सकती है। हाँ, मैं यही पढ़ रहा था अभी आकाश, तो उसमें लिखा हुआ था कि जेसीबी का जो बैकहो मॉडल है उसकी जो बकेट स्टिक है वो 7 मीटर से 18 मीटर तक की ऊंचाई पर तोड़ सकती है, और अगर 3 मीटर की एक मंजिल मान लें तो 9-10 मीटर की पूरी इमारत बन रही है। इस पर मैं आकाश लौटूंगा आपके पास।